हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9 के ज्योग्राफी का पहला लेसन देखने वाले हैं। इसका नाम है स्थिति एवं विस्तार। क्लास 9 के ज्योग्राफी का पहला लेसन है स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार। चलिए, इस चैप्टर में हम लोगों को भारत के बारे में जानना है। अपने देश भारत के बारे में कि इसकी क्या स्थिति है, मतलब पृथ्वी में कहाँ अवस्थित है, किस तरह से ये विस्तार है, उत्तर पश्चिम अक्षांश देशांतर बड़ा छोटा आकार, इस सभी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर। इसलिए नाम है स्थिति एवं विस्तार। अपने देश भारत का चर्चा होगा। तो मेरे पास बुक नहीं है, इसलिए हमने डेस्कटॉप में खोल रखा है इसके पीडीएफ। तो सबसे पहले जो है हम लोग स्थिति को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग स्थिति को समझेंगे। यहाँ पे लाइट आ रहा होगा तो वो डेस्कटॉप का। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्थिति समझते हैं। तो भारत जो स्थिति है, ये कैसे कैसे पृथ्वी पे, मतलब क्या इसका स्थान है, कहाँ पे अक्षांश देशांतर के अनुसार कैसे स्थित है, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक भारत का मैप बना। ये रहा भारत का मैप। ये रहे भारत का मैप। और आप लोगों को दिशा तो पता होगा कि दाया साइड पूरब होता है और बाया साइड पश्चिम, और ऊपर जो है उत्तर और नीचे दक्षिण। इतना पता है। और आप लोग क्लास 6 में, आपका जो बैच है क्लास 9 का, वो हमसे 6 में भी पढ़े हुए हैं। तो जो क्लास 6 में आप लोग पढ़ाए थे अक्षांश और देशांतर, ये जो हम अभी बना रहे हैं ये क्या है, देशांतर। ये क्या, एक अक्षांश, ये क्या है अक्षांश। अभी जो बना रहे हैं ये क्या है अक्षांश। अब जो बना रहे हैं ये देशांतर। ये क्या है देशांतर। और इस दोनों को जो मिला दिए एक ही में, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रिड। क्या बोलते हैं इसको, ग्रिड। तो अक्षांश और देशांतर का क्या क्या उपयोग है, ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास में हमें ये जानना है, अगर यहाँ पे भारत है, ये भारत का हम नक्शा बना दिए। अब जो है हम लोगों को ये जानना है ये जो अक्षांश है इसमें भारत का स्थिति क्या है, और देशांतर यानी ग्रिड पे भारत की स्थिति क्या है, कहाँ स्थित है, कितना डिग्री पे टच करता है, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो देखिए, जब हम इस तरह से रेखा बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, देशांतर। अक्षांश क्या कहलाएगा, अक्षांश। अक्षांश है ना, ये जो रेखा गया हुआ है अक्षांश, और ये जो सबसे निचली भारत के जो सबसे निचले भाग है ये इसको जो टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये समझेंगे ये जो अक्षांश रेखा है यहाँ पे भारत का स्थिति है, यहाँ तक। और इसी प्रकार से उत्तर में जो हम अक्षांश बनाएंगे ये भारत का क्या होगा, स्थिति। ये जो हम उत्तर में अक्षांश बना रहे हैं ये क्या है, भारत का स्थिति। उसी प्रकार से हम दक्षिण पूर्व में बनाएंगे और पश्चिम बनाएंगे। ये हुआ पश्चिम और ये हुआ पूर्व का। अब जो बना रहे ये है देशांतर। अब आप ध्यान से देखिए कि भारत को हमने पूर्व और पश्चिम देशांतर के बीच कर दिए और उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच कर दिए। तो इसका मतलब है कि किसी के अंदर
4 रेखाओं के बीच में जो है भारत स्थित। तो ये इसका क्या हुआ स्थिति। अब इसमें बहुत रेखा गए बहुत से शांत गए, लेकिन सबसे खास में जो सबसे इसके बीच में आता है भारत, वो उसका क्या कहलाएंगे स्थिति कहलाएंगे। जो दक्षिणी भाग है, ये जो रेखा गया हुआ है ये कितना डिग्री पे गए हुए है। जैसे पहले ही क्लास 6 में आप लोग पढ़े थे कि जो बीचों बीच से रेखा गया हुआ है इसका नाम क्या था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। क्या था कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गया। इसी प्रकार ये जो कर्क रेखा था 23.5 डिग्री पे गया, और उसी प्रकार यहाँ पर जो है भारत के जो दक्षिण अक्षांश है और उत्तरी अक्षांश है ये कितने डिग्री पे ये जानना। ये है 8 डिग्री और 4 मिनट, इसको मिनट बोले कैसे पढ़ेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, और जब 60 मिनट पूर जाता है तो 1 डिग्री में बदलता है। इसका मतलब है अगर कोई चीज कैसे है 23.5 डिग्री तो हम लोग उसको 23 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हैं, क्या 23.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। जो कर्क रेखा जाता है 23.5 डिग्री से उसे हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 23 डिग्री 30 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ आधा, आधा घंटा यानी आधा, तो 23.5 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे जो है 8 डिग्री 4 मिनट। तो याद रखिएगा भारत का जो दक्षिण अक्षांश है वो कितने डिग्री पे टच करता है दक्षिणी भाग 8 डिग्री 4 मिनट। कितने भाग पे टच करता है 8 डिग्री 4 मिनट। और इसी प्रकार से उत्तर में भी होगा। उत्तरी अक्षांश को जो टच करता है वो है 37 डिग्री, कहाँ लिखा 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। दक्षिण में क्या था 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट। आपसे पूछेगा भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए, अक्षांश अक्षांशीय विस्तार बताइए। देशांतरीय अभी नहीं बताया, अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो क्या बोल रहा है कि भारत उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट अर्थात दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट के बीच अवस्थित है। ये इसका विस्तार कितना तक है। उसी प्रकार से ये जो देशांतर है इसका क्या होगा विस्तार होगा। इस डिग्री का भी कोई ना कोई नाम होगा, जो है 68 डिग्री 7 मिनट और 57 डिग्री 25 मिनट। तो चलिए समझते हैं। तो ये जो आप लोग को याद का कला इसमें इस तरह से पढ़ते गए थे, ऐसे क्लास में गया था, और जो सबसे इधर था यानी पश्चिम साइड वो ट्रॉफी जो बीच रेखा था और इधर बढ़ते गया, याद हुआ इधर बढ़ते गया था और तरफ हटते गया था, बिल्कुल मैथ के नंबर सिस्टम की तरह। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। तो ये सब आप लोग पता है पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ऐसे जब घूमेगा तो मान लीजिए जो आप हमें देख रहे हैं आप सूरज है, ठीक, और मेरा जो सर है ये पृथ्वी, ठीक है। तो अभी मान लीजिए जब हम देख रहे हैं ये साइड भारत है और इधर कोई दूसरा देश मान लीजिए अमेरिका है, तो अभी जो है भारत पे रोशनी तो आ रहा है सूर्य का, लेकिन बताइए अमेरिका पे पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। तो जब भारत में दिन होगा तो अमेरिका में रात होगा, और इसी से हम लोग टाइम भी निकालते हैं। तो जब हम लोग ऐसे घूमेंगे भारत में क्या है दिन धीरे धीरे कमने लगेगा और अमेरिका में रात कमने लगेगा। और जैसे जैसे सांझ होगा तो दोनों जगह, एक जगह भोरवा होगा और एक जगह सांझ। भारत में क्या होगा सांझ होगा और अमेरिका में भोरवा हो जाएगा। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे भारत इधर आएगा, भारत में क्या हो जाएगा रात हो जाएगा और अमेरिका में जाएगा। तो यही कंसेप्ट दुनिया में चलता है, हर देश के साथ यही होता है। इसलिए कहीं का टाइम आगे होता है कहीं का टाइम पीछे होता है। अब ये भारत है और यहाँ पे मान लीजिए क्या बोलते हैं इंग्लैंड, इंग्लैंड का स्थिति होगा जब भारत में दिन होगा
इंग्लैंड में भी क्या होगा, तो आप कहिएगा इंग्लैंड में तो 7 होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। तो यही हाल है। तो जो भारत का टाइम है ना, ये आसान से हर देश का टाइम देशांतर से ही टाइम निर्धारित होता है, ये पहले से ही पता है। तो इससे हम लोग टाइम भी निकालते हैं। इसका भी डिग्री का नाम होता है। तो उधर से आ रहा था प्लस, तो ग्रीनविच रेखा से। अब समझते हैं इसको। तो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट। पश्चिमी भाग जो है कितने डिग्री पे टच करता है, 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। और उसके बाद जो पूर्वी भाग है वो टच कितने पे करता है, 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये हो गया भारत की स्थिति। उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट और दक्षिण में 8 डिग्री 7 मिनट। पूरब में 97 डिग्री 95 मिनट और पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट। ये स्थिति, ये क्या है, स्थिति। और हम लोग देशांतर से ही क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। और टाइम का जो मूल बिंदु है, जो कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में। और उस रेखा का नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा। क्या नाम है, ग्रीनविच रेखा। जो सबसे मानक लाइन है, जो जहाँ से टाइम निर्धारित होता है, उस रेखा का नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा। क्या नाम है उस रेखा का, कहिएगा ग्रीनविच रेखा। और जो प्लस साइड में, यानी जो इधर है, यहाँ पे 3 पहले होगा और जो इंग्लैंड के बाद है वो बाद में होगा। और ये ग्रीनविच के ऊपर आप बताए थे कि जब निर्धारित हुआ उस समय इंग्लैंड जो है लगभग बहुत देश को गुलाम बनाया हुआ, दबदबा उसी का था, तो इसलिए ये सब उसका अलग इतिहास है। तो ग्रीनविच रेखा से निर्धारित होता है। तो भारत जो है ग्रीनविच रेखा से पहले है, इसलिए भारत का टाइम ही पहले निकलता होगा, यानी प्लस में। और जो ग्रीनविच रेखा जो उधर होगा बाद, उसका टाइम माइनस में। हम लोग का जो टाइम है ना, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। याद रखिएगा, पूछता है भारत का जो टाइम है वो ग्रीनविच रेखा से, यानी मानक लाइन से। ग्रीनविच रेखा क्या बोलते हैं, मानक रेखा, यानी इस पर माना गया है। मानक रेखा का नाम है ग्रीनविच रेखा। तो भारत का जो टाइम है ये ग्रीनविच रेखा से, यानी मानक लाइन से कितना घंटा आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट ही कह रहे हैं। 5 घंटा 30 मिनट आगे है मानक रेखा से। अब ये कैसे है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। और देखिए आगे चलते हैं। ये जो है, अगर हम इसी समझे तो इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान, इधर ईरान इराक तक चल गया। यहाँ पे देखिएगा तो नेपाल है, और यहाँ पे भूटान है, इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, थाईलैंड है, लाहौस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है। उधर चल गया देश। ऊपर चीन है, मंगोलिया है, रूस है, इधर उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये ऊपर चल गया देश। लेकिन छोटा, अगर हम नीचे समझे तो नीचे पानी, नीचे क्या है, पानी है, यानी समुद्र है। नीचे क्या है, समुद्र है। तो नीचे समुद्र है। अगर हम कैसे समझे, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और नीचे भी पानी। और इस पानी में हम लोगों का द्वीप भी है। जैसे जो पूरब में है, बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान। ऊपर वाला को बोलते हैं अंडमान और नीचे वाला को निकोबार। इसलिए पूरा बोलते हैं अंडमान एवं निकोबार। तो ऊपर वाला का नाम क्या है, अंडमान, और नीचे वाला का निकोबार। दोनों को जोड़ के बोलते हैं अंडमान एवं निकोबार। उसी प्रकार मूला से बना हुआ है लक्षद्वीप। मूला एक प्रकार का जानवर होता है, कछुआ की तरह होता था, और हाथ से बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप, ये भी भारत का क्या है, हिस्सा है। और ये जो अंडमान एवं निकोबार है ये बहुत नीचे तक, ये क्या है, बहुत नीचे तक, यानी तो रेखा था ना यहाँ पे, हम लोग तो 8 डिग्री 6 मिनट निकाल रहे थे, इससे ये काफी नीचा है, और इससे काफी नीचा है, इसका मतलब ये भारत का दक्षिणी पॉइंट नहीं हुआ, दक्षिणी पॉइंट ये हुआ यहाँ पे अंडमान एवं निकोबार, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। सीधे दक्षिणी बिंदु का बात करें तो बोलते हैं कन्याकुमारी, 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 भारत के दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, मतलब दक्षिणतम भाग कन्याकुमारी से दक्षिण में, और दक्षिणतम में इंदिरा पॉइंट, क्या है, इंदिरा पॉइंट। ये यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, और टाइम पे भी आगे चर्चा करेंगे। और समझते हम लोग दूर, तो उत्तर से लेके, यानी उत्तर से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब इसको याद कैसे रखना है, 3, 2, 1, 3 से पहले क्या बात का था, 4, सीधा लगा दीजिए 4, 3, 2, 1 और 4, तो 3214 किलोमीटर। उसी प्रकार पूरब में सिलचर से पश्चिम में पोरबंदर, पूरब में सिलचर से पश्चिम में पोरबंदर, सिलचर, और यहाँ पे पोरबंदर, उत्तर में कश्मीर, और दक्षिण में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सिलचर से लेके ये जो पोरबंदर है इसकी बीच की दूरी कहीं अहचर भी लिख देता है, और भी रहता है सी के बाद। तो सिलचर से पोरबंदर के बीच की दूरी जो है वो है 2933, ध्यान से देखिए 2933, यानी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये था 314, यानी 3214 किलोमीटर। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत, आगे बढ़े, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया पूरब पश्चिम उत्तर तक, हम लोगों ने विस्तार भी समझ लिया, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, और 57 डिग्री 25 मिनट, ये याद रखना। और एक चीज और बताएंगे आगे, और पूरब से पश्चिम तक की जो दूरी है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। इस हिसाब से आप ये बताइए, भारत पूरब से पश्चिम ज्यादा है या उत्तर से दक्षिण में ज्यादा है, क्या कहिएगा, उत्तर से दक्षिण में ज्यादा है। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये था 97 डिग्री 25 मिनट, और ये था 8 डिग्री 6 मिनट। आगे बढ़ते हैं, तो अब ध्यान से देखिए, ये है 8 और ये है 37, तो 37 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं कितना बचेगा, तो आप कहिएगा कितना बचा, 1, यानी उत्तर से दक्षिण की जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना डिग्री है, लगभग 31 डिग्री,
अब उसी प्रकार देखिए देशांतरीय विस्तार अधिकतम मान कितना है 97 और 80 कितना होगा 73 होगा 97 और 80 कितना हुआ ठीक है ना 9 और ये इधर चल गया तो यानी अब ध्यान से देखिए ये 29 है ये 31 है तो अगर इस एक को हम यहाँ पे लिया तो 30 हो जाएगा हम कह सकते हैं कि जो औसत मान है वो 30 है औसत मान कितना है 30 तो याद रखिएगा अक्षांशीय अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग कितना है 30 डिग्री पूछेगा याद रखिएगा अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है यानी उसके दोनों को घटाए है और जो मान आया है वो अंतर कितना है 30 डिग्री दोनों में अंतर कितना आ रहा है 30 डिग्री इसलिए लिखा है 30 डिग्री है तो ये मान भी याद रखिएगा बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है आगे बढ़ जाए अब समझते हैं आकार के बारे में अब क्या समझेंगे आकार के बारे में हम क्या करते हैं अब इसको मिटा दे इसको क्या करते हैं मिटा दे अब आकार देखते हैं यानी साइज देखिए दुनिया में देश भारत से बड़ा कौन है इसके बारे में जानना है आकार आकार तो अगर हम पूरा दुनिया के इस नक्शा बनाए तो नो डाउट हम इसको बना सकते लेकिन हम काम बस 6-7 देश का है तो इसमें काफी दिक्कत होगा इसलिए सोचो देश की जरूरत है बस हम वो बना लेते समझ में अपने जो जो देश की जरूरत है बस हम वो बना लेते हैं तो सबसे बड़ा जो देश है वो सबसे बड़ा देश कौन है रूस और रूस भले आज सबसे बड़ा है और रूस 1991 में विभाजित हो गया था 15 भाग में अब उस समय भी रूस सबसे बड़ा था तो अब सोचिए कि अगर रूस विभाजन नहीं होता तो और कितना बड़ा हो जाता समझ में आ रहा है कि नहीं विभाजन के बाद कितना बड़ा एशिया और यूरोप दोनों में तो रूस हो गया और इधर देख लीजिए तो चीन है यहाँ पे मंगोलिया और इसके नीचे चीन और यहाँ पे अपनी भारत है ये भारत ये समझने के लिए नोट हम बना रहे हैं अपनी भारत यहाँ पे कनाडा है इसके नीचे है अमेरिका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जो ओशिनिया महादेश है उसमें एक देश है जिसका नाम क्या है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इसका राजधानी कहाँ है कैनबरा हो गया 2 4 5 यहाँ से दिक्कत छूट रहा है हाँ ब्राजील छूट रहा है ब्राजील है दक्षिण अमेरिका में इसको आप यहाँ बनाए ये रहा ब्राजील का अमेजन का जो जंगल है ना जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल ब्राजील में ही है आप समझते हैं कि जो सबसे बड़ा देश है ना वो है रूस सबसे पहले क्या है रूस सबसे बड़ा देश क्या है 1 नंबर दुनिया में वो है रूस क्या रखिएगा सबसे बड़ा देश आकार में बात कर रहे हैं कि अपनी भारत कईमा स्थान पे आएगा तो सबसे बड़ा देश कौन है रूस उसके बाद रूस क्या बोलते हैं रूस से रूस हो गया क से कनाडा क से कनाडा तो रूस कनाडा बोले तो रूस कनाडा हमने क्या किया एक इधर से दिया रूस और इधर से दिया कनाडा तो रूस कनाडा और कनाडा के नीचे कौन है यूएसए कनाडा के नीचे कौन है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ
अमेरिका, जिसको इन्हें क्या बोलते हैं, अमेरिका। तो तीसरा नंबर पे जो सबसे बड़ा देश है वो कौन है, अमेरिका। तो सबसे पहले रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका। रूस, कनाडा, अमेरिका, रूस, कनाडा, अमेरिका, रूस, कनाडा, अमेरिका, रूस, कनाडा, अमेरिका। अब इधर हो गया। अब ऐसे आइए, तब क्या होगा, चीन। चौथा नंबर पे चीन, चौथा नंबर पे चीन। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। और ऐसे हो गया। अब इसको देखिए, चौथा ब्राजील, पांचवा क्या है, ब्राजील, पांचवा ब्राजील, पांचवा ब्राजील। आपके जो ग्रुप है ना, इसमें कुछ और भी बताया, किलोमीटर, अच्छा उसका क्षेत्रफल बताया। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील याद रहेंगे। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील। ठीक है, आपको क्लास 9 अगर इतना बात अब तक आप लोग के दिमाग में नहीं घुसा है लाइन से, पहला बड़का देश है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है अमेरिका, उसके बाद है चीन, और उसके बाद है ब्राजील। तो आप, ऐसा नहीं है कि हम गलत या हम मतलब पढ़ाने में सक्षम नहीं है या हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, बल्कि लापरवाह आप है। तो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सीधे सुन रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा। हवा में कुछ नहीं होता है, हर चीज के लिए मेहनत लगता है। तो याद अगर नहीं हुआ है तो आप समझ जाइए कि आप लापरवाह है, आप भूल नहीं है, या आप कमजोर नहीं है, आप लापरवाह है। आपको जो बांस होता है ना, बिना छिला हुआ खोजा बांस, उससे आपको मारेगा ना, पूरा जो उसका दंतमन सब निकला रहता है, दांतुन सब, उससे छिला उला जाएगा तब अच्छा लगेगा। वैसे से मारना चाहिए। जो बोलता है कि हम कमजोर है, कमजोर नहीं है, एकदम लापरवाह हो गया है। पर सबको खोजा बांस से बिकना चाहिए, इसका यही इलाज है। तो पहला क्या है, दूसरा कनाडा, उसके बाद चीन, कनाडा, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राजील, तब आता है ऑस्ट्रेलिया। छठा नंबर पे कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। छठा नंबर पे कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया। और सातवां नंबर पे आता है अपना भारत। सातवां नंबर पे कौन आता है, भारत। तो ये जो विस्तार है, विस्तार के अनुसार यानी जो क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व के पहला स्थान पे आता है, तो सातवां स्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व के पहला स्थान पे आता है, तो सातवां स्थान पे। याद रखिएगा। तो भारत से बड़े देश कितने हैं, तो 6 है। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव बनेगा, कुछ भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कंसेप्ट याद रहनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप ऑब्जेक्टिव का किताब खरीद के रट लेंगे तब पूरा ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। जब तक आपको किताबी और ये जो पूरा कंसेप्ट है वो नॉलेज नहीं है, नहीं बना पाएंगे, बस वही रटे काम आएगा। तो पहला है बड़ा में रूस, उसके बाद कनाडा, तीसरा यूएसए यानी अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां भारत। सातवां भारत। बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत, बेटा दिया जाए। भारत से बड़े देश कितने हैं, 6। कौन कौन है, तो रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, और सातवां में कौन है, खुद भारत है। अब भारत का जो क्षेत्रफल है, यानी ये जो भारत का हम मैप बना रहे हैं, इसका क्षेत्रफल होगा ना, ये कितना है, 32,84,264 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर। 2,84,264 वर्ग किलोमीटर।
32,84,164 वर्ग किलोमीटर। आपके किताब स्कॉट पर लिख दिया है 32.8। सीधा क्या लिखा है 32.8 लाख। पूरा एक्चुअल मान कितना है 2 लाख 32,84,264 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल है, इसलिए स्क्वायर लगाना है, यानी वर्ग लगाकर बोलना है। तो 32,84,264 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है क्षेत्रफल है। अब समझते हैं आगे क्या लिखा है। आगे का टॉपिक है कनाडा चाहिए। आगे का टॉपिक है भारत की स्थल सीमा रेखा। भारत की स्थल सीमा रेखा। अब इसके सीमा रेखा के बारे में जानना है, चलिए समझते हैं। ये जो भारत है इसका जो जमीन है इसका सीमा रेखा को जानना है। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग बनाए थे पाकिस्तान, छोटा देश बनाए थे पाकिस्तान। ऊपर कौन देश था तो आप कहिएगा चीन। इधर कौन देश है चीन, और इधर कौन देश है म्यांमार, और इधर बांग्लादेश बांग्लादेश, और यहाँ पे नेपाल, और यहाँ भूटान, और इधर अफगानिस्तान। आप देख सकते हैं भारत का जो है ये जो एरिया देश कट रहा है ये कैसी सीमा है स्थलीय सीमा। कैसी सीमा है स्थलीय सीमा, जो स्थल से टच कर रहा है दूसरे देश। और इधर देखिएगा इधर जो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में देखिएगा तो हिंद महासागर, हिंद महासागर, और पश्चिम में अरब सागर, अरब सागर। इसका अरब सागर इसके नाम पर है क्योंकि इस तरह के जो देश है अरब देश होते हैं, और इसी मैप का सैया अरब कहते हैं, तो सैया अरब बैठे ना वही मैं अरब जाता है अरब सागर। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर। तीन छोर से देखिए तो पानी से ही घिरा हुआ है। भारत में देखिए तो पानी से ही घिरा हुआ है कि नहीं। और ये जो पानी से घिरा हुआ है ये जो सीमा कहलाएगा, ये कहलाएगा तटीय सीमा। तो तटीय सीमा, ये क्या कहलाएगा तटीय सीमा। और कुछ जमीन से लगाएंगे कहलाएगा स्थलीय सीमा। समझ में आ रहा है कि नहीं। स्थल से तो स्थलीय सीमा, और तट यानी समुद्र से है तो तटीय सीमा। और कंसेप्ट समझिए, ये जो तटीय सीमा भारत का लगता है वो लगता है 6100 किलोमीटर। कितना लगता है 6100 किलोमीटर। सही है, कितना लगता है 6100 किलोमीटर। भारत का तटीय सीमा कितना है 6100 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा है 15,000 किलोमीटर। 15,000 किलोमीटर, 15,000 15,000 किलोमीटर क्या है स्थलीय सीमा लगता है, और 6100 किलोमीटर तटीय सीमा लगता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए काफी बेहतरीन, बहुत चीज आपको जानने भारत के बारे में, राज्य सब। अब देखिए तो यहाँ पे राजधानी है गुजरात, ये कौन है गुजरात। इसके नीचे है महाराष्ट्र, यहाँ पे है महाराष्ट्र, और यहाँ पे है छोटा सा गोवा, और इसके नीचे है कर्नाटक, यहाँ पे है केरल, और इधर है तमिलनाडु, और उसके ऊपर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जिसका नया नाम हो गया है सीमांत।
अभी वही लिखते हैं आंध्र प्रदेश, नाम पकड़ा जाइएगा। इसका नया नाम हो गया सीमा। ये है यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे पड़ता है ओडिशा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ये क्या है पश्चिम बंगाल। अब ये कितना हुआ, गुजरात, ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक 4, और केरल 5, तमिलनाडु 6, 7, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। इस तरह से हमने काटते काटते के राज्य यहाँ पे बना दिए। अब बीच में देखिएगा तो यहाँ पे है आपको तेलंगाना, यहाँ पे है आपको छत्तीसगढ़, यहाँ पे है मध्य प्रदेश, तब कहाँ आएगा इसलिए बना रहे हैं। और यहाँ पे है झारखंड, यहाँ पे है सिक्किम, यहाँ भी बिहार, आइए हम लोग बिहार में, और यहाँ पे है अच्छा से नहीं बना है लेकिन सब एडजस्ट कर। यहाँ पे है उत्तराखंड, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, और इधर देखिए यहाँ पे है हरियाणा, यहाँ है पंजाब, और ये जो एरिया है राजस्थान, राजस्थान हो गया। ऊपर वाला जो है जम्मू कश्मीर के एरिया समझ लीजिए जम्मू कश्मीर। इस तरह अब आइए तो यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, इधर है, इधर है, इधर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे यहाँ है असम, और यहाँ पे मेघालय, ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, ये है नागालैंड, नागालैंड कितना हुआ 2 4 6, एक छूट गया, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, चाहिए असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, कौन छूट रहा है 7 होना चाहिए, 3 3 6 एक कोई छूट रहा है, 1 मिनट चाहिए, तो ध्यान में नहीं आ रहा है, कोई मैथ भी नहीं है। मणिपुर छूट रहा था, कौन छूट रहा था, मिजोरम हो गया, मणि मणि चलिए, तो ये बन गया अपने भारत का किन्नो मिन्नो नक्शा बन गया। आप समझिए कि कुछ राज्य है तटीय सीमा को छू रहा था, और उसका दूरी कितना है 6100 किलोमीटर, और कुछ राज्य जो है स्थलीय सीमा को टच करता है, इसकी दूरी कितना है 15,200 किलोमीटर, ही कह रहा है 15,200 किलोमीटर। ये कंसेप्ट यहाँ तक हो गया, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक क्या है उसी अनुसार हम समझाएंगे ताकि आप लोग को बुक से भी समझने में दिक्कत ना। ये हो गया, चलिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ये बता दिए थे, दोनों के बीच की अंतर कितनी है 30 डिग्री बताए थे, और जो ये क्या बोलते हैं भारत का जो स्टैंडर्ड ग्रीनविच रेखा से जो टाइम है वो कितना आगे है 5.5 घंटा आगे है बताए थे। और ये जो 5.5 घंटा वाला जो रेखा है ना यूपी से गुजरता है, कहाँ से गुजरता है यूपी से, यूपी के नैनी जगह से, यूपी के नैनी जगह से गुजरता है वो रेखा, याद रखिएगा जो भारत के 5.5 घंटा वाला रेखा है वो यूपी से गुजरता है नैनी जगह से। आगे बढ़ते हैं, यही सब है। और भारत के पड़ोसी देश, अब समझिए कि हमने जो राज्य बनाया ये जो भारत के अंदर है इसमें बहुत चीज छुपा है, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव बनेगा और बहुत सब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे
ये बहुत काम आएगा। क्या पूछेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जो न तटीय सीमा को टच करता है और न स्थलीय सीमा को टच करता है। देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, ये 4 ऐसे राज्य है, और यहाँ पे वैसे तेलंगाना भी टच कर जाता था, यह भी आ जाएगा। ये सब ऐसे राज्य है जो किसी भी देश या समुद्र को टच नहीं करता। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये सब बहुत जरूरी है। तो भारत के पड़ोसी देश समझना है कि भारत के कितने पड़ोसी देश है जिसका भारत के सीमा लगता है। फिर जानना है कि हम क्या करते हैं, ये जो अभी तक घोष बनाए हैं इसको मिटा देते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और समझ ही लेते हैं। जल्दी एडिटर साहब इसको स्लो कर देंगे, लेकिन कभी कभी स्लो भी बोल देते हैं। तो उस टाइम अगर स्लो कर दिया हम पूरा वीडियो, तो जब जब स्लो बोलते हैं ना उस टाइम चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फिर गड़बड़ा जाएगा। इसलिए वैसे क्योंकि हम जो भी वीडियो वगैरह देखते हैं सब ढूंढने पे आदत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ये भारत है, ये पूर्व में बंगाल से, पश्चिम में अरब सागर था, और यहाँ पर सागर, जिस कारण से भारत बगल से समुद्र से सट रहा है, और ये शंकु आकार का दिख रहा होगा। भारत जो है 22 डिग्री के बाद कैसे हो गया ये 22 डिग्री, भारत जो है 22 डिग्री के बाद कैसे हो गया है, शंकु आकार का हो गया। कितने डिग्री पर से? 22 डिग्री पर से कैसा हो गया है, शंकु आकार हो गया है। ये एक प्रकार का प्रायद्वीपीय लग रहा है, ये द्वीप लग रहा है, प्रायद्वीपीय लग रहा है। कितने डिग्री पर से ऐसा हो जाता है? 22 डिग्री पर। कितने डिग्री पर से? 22 डिग्री पर से। तो भारत जो है प्रायद्वीपीय कहाँ से, मतलब जो शंकु आकार का बनने लगता है वो कहाँ से बनता है? 22 डिग्री। कहाँ से होता है? 22 डिग्री पर से। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कंसेप्ट याद रखिएगा, पूछता है कि भारत जो है शंकु आकार को कहाँ से धारण करते हैं? 22 डिग्री पर से। क्या हो जाते हैं? शंकु आकार का हो जाते हैं। अब समझते हैं भारत के पड़ोसी देश पर, और दक्षिणी भाग क्या था? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। इस बार का ये अरे ही छूट गया पूरा ही पे। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से है, ये याद करने के लिए एक ट्रिक लगाते। क्या करते हैं? एक ट्रिक लगाते। ट्रिक लगाते। ट्रिक है बचपन में बीए, बचपन में बीए। कुछ बच्चा जो होते हैं बचपन में ही बीए कर लेते हैं। ब से याद रखिएगा बांग्लादेश, ब से बांग्लादेश, ब से बांग्लादेश, च से चीन, च से चीन, प से पाकिस्तान, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, न से नेपाल। समझदार है? यही देश था पड़ोसी वाला। जब भी आप बहुत देख रहे तो आपको दिमाग में आना चाहिए बांग्लादेश। च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से याद कीजिए म्यांमार, आया म्यांमार, और बी से भूटान, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अब कंसेप्ट क्या है? इसको पहले आया ना सबसे ज्यादा सकता है, जो उसके बाद आया सबसे अंतिम में वो सबसे कम सटेगा, सबसे कम सटेगा। तो भारत का स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगता है? तो बांग्लादेश। किस देश से लगता है? बांग्लादेश। और सबसे कम किससे लगता है? अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान से।
और भारत के पड़ोसी देश को याद करने का ट्रिक, बचपन में भी ये क्या है, बचपन में भी ये। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा रखने वाला बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। और उस समय बताना भूल गया था, तटीय सीमा में जो सबसे ज्यादा सटता है वो सटता है गुजरात। किसका सटता है? गुजरात। याद रखिएगा, वह कौन राज्य है जिसका तटीय सीमा सबसे ज्यादा सटता है? गुजरात का। और स्थलीय सीमा में इसे देखा जाए तो राजस्थान आता है, बहुत बड़ी एरिया। तो तटीय सीमा पूछता है इसका गुजरात हुआ। और सबसे ज्यादा किस देश से लगता है? स्थलीय सीमा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से लगता है, चीन तो उससे बड़ा नहीं। आप एक मिनट के आपको भारत का मैप ला के दिखाते हैं। चलिए और देखिए, और देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? अब देखिए इसमें, ये यहाँ पे है बांग्लादेश और यहाँ पे है चीन। एक लाइट इसमें खराब हो गया है जिस कारण से बहुत ज्यादा अंधेरा दिख रहा है। सामने वाला ही खराब हो गया है, ऊपर से जल रहा है, इसलिए यहाँ पे अंधेरा हो रहा है, सामने वाला लाइट खराब हो गया। तो ये रहा बांग्लादेश, दिख रहा है ना? ये रहा बांग्लादेश और ये रहा चीन। तो बांग्लादेश देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे घूम घूम के ये जो एरिया बनता है ना, यहाँ तक बनता दिखता है, यहाँ बहुत बड़ा एरिया हो जाता है बांग्लादेश। और चीन से कम होता है, क्यों? तो समझिए, चीन से बस ये कश्मीर इतना सटा और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उसके बाद तो छोटा नेपाल आ जाता है। तो चीन तो इतना क्या हो गया, कट गया। और यहाँ पे देखिए बस सिक्किम सटा, भूटान से कट गया, जिस कारण बस इतना अरुणाचल प्रदेश। इसलिए सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेश से सटता है और उसके बाद जो है चीन से सटता है। समझ में आया कि नहीं? ये ऑक्सफोर्ड का है। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन से सटता है। अब पाकिस्तान, ये है छोटा पाकिस्तान, इससे सटता है। उसके बाद है नेपाल। तब देखिए नेपाल दिख रहा है, यूपी बिहार सब। यूपी में कोई कांड होता है, बिहार में कांड करके कहाँ भाग जाता है? नेपाल। उसके बाद नेपाल सटता है, तब जाके म्यांमार। ये देखिए ये जो एरिया है ना इधर वाला, ये क्या है? म्यांमार का है। उसके बाद भूटान, ये जो छोटा सा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, ये भूटान है। और उसके बाद अफगानिस्तान, सबसे कम किससे सटता है? अफगानिस्तान से। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम होगा, एकदम थोड़ा सा है कि नहीं, एकदम थोड़ा सा सट रहा होगा अफगानिस्तान से। इतना जो एरिया है यहाँ पे, ये हम दिखाते हैं, ये जो दो लाइन दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक, इस दोनों ब्लैक लाइन के बीच में जो थोड़ा सा एरिया है वो सटता है अफगानिस्तान से। तो बस, तो सबसे ज्यादा सटा बांग्लादेश से और सबसे कम अफगानिस्तान से। और हम लोग अगले जो अभी टाइम हो गया इसलिए बंद करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग सार्क समझेंगे कि सार्क में कितने देश आते हैं। 8 देश आते हैं, जिसमें है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सार्क की राजधानी काठमांडू। और आपको भी सार्क में आने वाले सभी देश के नाम याद करा देंगे, बहुत आसान है। तो सार्क हो गया, इसके बारे में हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे और बस उसके बाद तो खत्म ही है। चलिए सार्क हम लोग अगले दिन देख देंगे और इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो भी अगले दिन खत्म कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। और समझ में आया, कितना समझ में आया, अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। ऐसे बहुत आ जाता है तो इसका हम प्रॉपर वो कर देंगे, तो हम देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो अगले क्लास में सोल्व कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले क्लास।